अब अपन देखेंगे कि ये 12 है हमारे पास में, तो 12 के अपवर्तक कौन कौन से होते हैं। अब इसको अपवर्तक कैसे, अरे 12 के भाजक, इस 12 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर सकती है, ये अपन देखेंगे। तो हमने पहले तो देखा कि एक जो होता है वो सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है ना। अब अपन 2 लेते हैं, तो ये जो 12 मेरे पास में ये बीज है ना, इमली के बीज है मेरे पास में, चीज़ें जिसको कहते हैं हम। अब इसके 12 के 2 भाग करते हैं। देखो 12 के 2 भाग कर, 2 लड़कियां इसमें लो, हाँ एक एक लो बारी बारी से। अब देखो 12 का इसमें 12 में 2 का भाग लगता है कि नहीं, ये अपन देखते हैं। तो ये पहले तो हमने देखा कि एक जो होता है वो 12 सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। अब देखो 2 मतलब 2 भी 12 का अपवर्तक हुआ, क्योंकि 12 के 2 बराबर भाग हो गए ना। अब देखो हमने कह दिया कि 2 भी 12 का है। अब अपन देखते हैं 3, अब 3 लड़कियां हैं 12 में, 12 चीज़ों को बांटो इसको, हाँ 3, अब देखो 3, अब 3 जो होता है ये 12 का अपवर्तक होता है या नहीं होता, ये अब अपने को पता लग जाएगा, है ना। देखो 12 का अपवर्तक 3 भी है, क्यों, ये 3 हिस्से हो गए 3 हिस्से। इस 12 जो हमारे पास में 20 थे उसके 3 हिस्से हो गए। अब आगे देखते हैं, 12 के 3 के बाद 4 हो गए। अब 12 का 4 अपवर्तक, 4 लड़कियां ले लो इस चीज भी, हाँ एक एक लो सब, 4 लड़कियां। आप भी लो अंजना, ये देखो देखिए आप, है ना, ये 4 भी 12 का अपवर्तक हुआ, क्योंकि शेषफल नहीं बचा है। तो अभी हमने सबसे पहले एक तो है अपवर्तक, 2 भी अपवर्तक है, 3 भी है और 4 भी है ना। 12 के कौन कौन से अपवर्तक होते हैं यह पता लग जाएगा अपने को, ठीक है। अब अपन 5 देखते हैं कि 12 के 5 अपवर्तक होते हैं कि नहीं। अब 5 लड़की ले, वरना आपने भी लेना, ये 12 के 5, हाँ 5 लो जल्दी फटाफट, जल्दी लो, हाँ 5 एक, हाँ इससे बराबर लेना, हाँ 5, हाँ गुड। देखो 2 बज गए अब मतलब ये 12 को 5 विभाजित नहीं, मतलब 5 जो है वो 12 का अपवर्तक नहीं, ठीक है। अब अपने पास में कौन कौन से निकले, तो एक तो है ही सही, 2 भी निकला, 3 भी निकला, 4 भी निकला, 5 नहीं निकला। अब अपन 6 देखते हैं। अब 6 लड़कियां ले लो, 6, हाँ यहाँ से शुरुआत करो। एक आपने ले लिया, एक आपने ले लिया, हाँ एक आप लो, एक आप लो, हाँ एक पूर्वी आप ले लो, ये पूर्वी ने भी ले लिया, है ना, 6 हो गई। अब आप फिर से लो तनिष्का, देखो 6 लड़कियों में बट रहा है ये, मतलब अब यहाँ शेषफल नहीं बचा, मतलब 6 भी है ना। अब अपन के साथ में नहीं, ये 12 है कि आधे हुए, क्या हुए 6 हुए, तो उसके बाद में डायरेक्ट क्या लेंगे अपन 12। तो हमने यह क्या देखा कि 12 के अपवर्तक कौन कौन से हुआ, एक तो है ही सही, है ना, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 5 में शेषफल बच गया था ना, 6 है, और उसके बाद में हमें 12 डायरेक्ट। तो ये 12 के हमने अपवर्तक निकाल दिए। ऐसे हम किसी भी संख्या के अपवर्तक निकाल सकते हैं, ना भाजक निकाल सकते हैं। हमको बस देखना पड़ेगा कि ये जो संख्या दे रखी है, जो भी संख्या हम लेते हैं कि वो उसको विभाजित करती है कि नहीं करती है। हमने यहाँ देखा था कि 2 12 को विभाजित करती है, 3 भी करते हैं, 4 भी करते हैं, 5 नहीं करते, इसलिए 5 को हमने नहीं लिया, 6 विभाजित करते हैं। अब हमने 7 इसलिए नहीं देखा कि हमको पता है कि कोई संख्या के हम अपवर्तक निकाल रहे हैं, उस संख्या की आधी 6 हुए आधे, तो उसके बाद में हमको डायरेक्ट वो संख्या ही लेना, यदि आधा आ जाता है उसके बाद में, ठीक है।